दोस्तों आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान यानी पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी इससे आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सही आंसर इसका बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो सही आंसर इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो सही आंसर इसका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे 2 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा इसका 42वां संशोधन, 42वां संशोधन। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है इसका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो सही आंसर है संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी एक सदन में जो है संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट हमारा, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? सही आंसर इसका 6 माह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो सही आंसर है भाषाओं के साथ। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर इसका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और ये 20वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो सही आंसर है इसका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए?
तो राष्ट्रपति के बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति। सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर इसका सैयद फजल अली। सैयद फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सही आंसर इसका 11। भारतीय संविधान में जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन था? तो सही आंसर इसका सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सही आंसर इसका 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो सही आंसर इसका संसद का। भारत का राष्ट्रपति जो संसद का एक अभिन्न भाग होता है। नेक्स्ट है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो सही आंसर है 6 महीने का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अब तक जो है राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो 3 बार की है। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर इसका डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो थे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति होता है? तो राइट आंसर इसका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राइट आंसर इसका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो सही आंसर इसका अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सही आंसर इसका सर बी एन राव। सर बी एन राव जो थे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है यानी किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर इसका राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 1952 के बीच कराए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो सही आंसर इसका 552। 552। नेक्स्ट, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो सही आंसर इसका
लोकसभा अध्यक्ष, इसकी लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। बाकी इन तीनों की जाती है, भारत के न्यायाधीश की, सेना प्रमुख की और राज्यपाल की। इन तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये तीनों जो भारतीय संसद में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो सही आंसर इसका अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर है 28। वर्तमान में जो भारत संघ में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर इसका सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2 से 4 क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।